ओम शांति। ओम शांति। मेरे बेटे बहन भाई अच्छी तरह प्यार से बोलो ओम शांति। अच्छा, आज क्या सुनाऊं? बाबा ने इतना अच्छा सुनाया है तो सारी अंदर दिल में, मन में, चित्त में, पता नहीं दिल मन चित्त, दिल को हाथ लगाएंगे यहाँ, मन कहेंगे, अंगुली लगाएंगे अंदर, बुद्धि में ज्ञान की धारणा कर रहे हैं। दिल खुश है, बाबा मिला है, समझ मिली है। आज के संसार में रहने से, आज के संसार में क्या लगा पड़ा है? कल हमको खबर मिली अर्जेंटीना में फ्लड आया है बहुत बड़ा। आज अभी खबर मिली बोस्टन में बम फटा है। अच्छा, हमको बाबा ने राज की मुरली बाबा की है, साक्षी होकर के देखने के लिए। पता ही है होने वाला है। पर जिन्होंने, जैसे कॉल ऑफ टाइम है, मैं 15-16 साल से चलता आ रहा है, सारी विश्व भर से नामी ग्रामी लोग इकट्ठे हुए हैं जियासी में। उन्होंने जो सुनना है बाबा की बातें, मैं सब वही जो सुनना है, देखा है, समझा है, वही उन को काम में आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा के जो प्लान बनाए हैं, प्रैक्टिकल किया है, बाबा मैं से खुश है। हम अपने आप को, जैसे कल परसों से बोल रहा है ना, भाग्यशाली तो क्या, सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? जहां कदम वहां पद्मों की कमाई है, सेवा, पद्मों की कमाई सेवा से हुई है। भाग्यशाली है, बाबा के बच्चे बन गए। सौभाग्यशाली है, रोज पढ़ते हैं। पर करना क्या है? सी फादर, फॉलो फादर। बहुत अंदर से जब मैं मुरली पढ़ती हूँ, मुरली पढ़ेंगी, मीठा बाबा, असल जो सही बात है, सच्ची बात है, ये नहीं समझता कैसे सुनाऊं, सुनाता है। पुरुषार्थ क्या करने का है? शरीर को कुछ होता है, ठीक है, कर्म भोग है, हिसाब किताब है, तो उसका कोई चिंता नहीं, चिंतन नहीं। कर्म भोग पुराने अनेक जन्मों का कुछ हिसाब किताब, पर कैसे क्या करें तकरीब पूछने की बात नहीं। योग बल से बाबा भी कहेंगे बाबा कुछ क्या कर सकता है? बच्चा कोई बीमार है, बाबा क्या कर सकता है? भाई बाबा ये तो बताता है योग बल से। तो योग बल क्या है? योग में चाहिए बुद्धि, मन शांत चित्त में स्मृति वो बनती जाएंगी योग बल से।
चित्त साफ, पुरानी कोई बात याद नहीं। मैंने एक वरदान पढ़ा, वरदान भी वंडरफुल होते लिखे हुए, तो देती है। तुमको घर चलना है तो बैगेज पीठ पर रख कर नहीं चल सकता। पास्ट का खत्म करके जाना है। तो पास्ट को पास्ट करना, प्रेजेंट में क्या करना है। बाबा ने अच्छा प्रेजेंट में रहने की जैसे प्रेजेंट दी है, गिफ्ट दी है। प्रेजेंट अभी जो बैठे हैं तो एक नियम ऑटोमेटिकली बन गया है। अब क्या करने का है। आप लोग को शायद मैं समझती हूँ शांति का इतना अनुभव नहीं है, जो बहुत कहलवाना पर आता है। रिस्पान थोड़ा धीरे से मिलता है, दिन रात। पहला ओम शांति शांति देती है, दूसरा ओम शांति शक्ति देती है, तीसरा ओम शांति हर्षत मुख बनाता है किस अनुभव? हाथ उठाओ। नहीं उठाते, अनुभव ही नहीं किया है ना। बिजमन भाई राइट। पहला ओम शांति, मैं आत्मा शांत हूं। दूसरा शक्ति आ जाती है, तीसरा हर्षित रहना। ड्रामा में हम शांति के शक्ति के बगैर हर्षित कैसे रहेंगे? शांति और शक्ति के बगैर हर्षित रहना सहज नहीं है, हो नहीं सकता। तो बाबा ने ऐसा अमृत मंथन करके कलश बच्चों के सिर पर रखा है। भान आता है, कलश सिर पर रखा है, अमृत का कलश। पियो पिलाओ। तो ये जो बाबा ने सिखाया है उसको हमने हम बाबा के बच्चों, मैं अकेले अपनी बात नहीं करती हूँ, सभी बच्चे बाबा के। उसका अनुभव करके, अपने अनुभव से जो कल का वरदान था वृत्ति में रहते हैं। सब कुछ करते हैं, छोड़ के चले नहीं जाते हैं। आज भी बाबा ने कहा, कराची की बात अलग थी, अभी बाबा नहीं कहते छोड़ के आ जाओ। और संन्यास करना है तो किसका संन्यास? ऐसे नहीं फॉलोअर बनाने के लिए संन्यास करते हैं। ना कोई सन्यासी का फॉलोअर बने हैं। बाबा आकर के सत्युगी राज स्थापन करते हैं तो हमारे अंदर सत्युगी संस्कार बाबा बना रहा है। सत्य में दुख शांति नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अभी जो हमारे अंदर न लड़ाई झगड़ा है, न तू मैं है, न तेरा मेरा है। बाबा सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा है। बाबा से जो हमारा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा हुआ है, जिसमें भविष्य हमको
ऐसा नजर आता है, अच्छा बना ही पड़ा है, शक्य की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं, हम अकेली नहीं कहती हूं, जो सत्युग में आने वाली आत्माएं हैं, जो बाबा को पहचान करके मन कर्म इंद्रियों को बस करके अतीन दिशक में रहने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के दिल से पूछो, हरे दिल से पूछे मेरे दिल में क्या है। कोई बात नहीं है। और ये मुझे पक्का है, मैं हमेशा कहती हूं, बहुत अच्छा अनुभव है ऐसा। जहां बाप है तो कोई बात नहीं, जहां बात है बाप नहीं। समझा? ताली बजाओ ना। जहां बाप है, बाप है। हमारी ड्यूटी याद करती है हमको ऐसे टाइम पर, तो कहती है अभी क्या होगा, तुम आएंगी लंदन, क्या होगा, कल ऑफ टाइम होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्या है। जो बाबा को सर्विस करानी है वो कराएंगा, नहीं तो शांति में बैठने के लिए हमको जगह है। तन मन धन संबंध बड़ा अच्छा सफल हुआ पड़ा है, निष्फल कुछ नहीं जाने वाला है, गारंटी है। तो इतना जो बाबा ने बच्चों को सारे विश्व से कोने कोने में कैसे चुन लिया, जो और धर्म में चले गए थे वापस अपने पास बुला लिया। कमाल है बाबा भाई। बिजमोहन भाई कभी आप मेरे से रो रहा करो ना, सब सुने ना बाबा कैसा है, क्या करता है, कैसे करता है। और मुख्य बात है, हम लोगों ने उसे परमात्मा बाप को जिसको भगत से पुकारते हैं, उनको हम देखा जाना, यानी उनसे जो पाया है वो हमारी जीवन यात्रा में सफल हो गया है। ये जीवन यात्रा सफल हुई है। और उसमें प्रैक्टिकली में अनुभव से कोई शब्द ऐसे है जो इजी लगता है। दुख चिंता भय से मुक्त है, सब मुक्त है। कान तो लाओ ना। दुख चिंता भय से मुक्त है, सच्चाई प्रेम विश्वास से संपन्न है, जीवन मुक्त है। जीवन में है पर मुक्त है। सच्चाई प्रेम विश्वास। पहले सच्चाई कहेंगे, फिर प्रेम से संबंध तना अच्छा हुआ है, जो विश्वास बैठ गया कल पहले वाले है। बाबा हमारा आया हुआ है, हमारे सामने बैठा है, हम उनके सामने बैठे हैं। साकार भले अव्यक्त हुआ है, पर कैसे पुरुषार्थ से अव्यक्त हुआ है वो भी हमको सिखलाया है। साकार में पहले ही सिखलाया है। बच्चे क्या करना है, बच्चे तो क्या। इसलिए आज की रचना बाबा के मूल्यों को सुन करके, कैसा बाबा है। वंडर तो ये है अव्यक्त पालना की, बाबा के कमाल है। कोई भी नए बाबा के बच्चे ये नहीं कहेंगे बाबा को हम साकार में नहीं देखा। कमाल है बाबा की। ऐसी भाषणा देता है जो भावना में कितने लोग, ये हमारा डायमंड छोटा पड़ गया है, पड़ जाता है भावना।
बाबा से मिलने जाएंगे, बाबा से मिलने जाएंगे। भावना, भासना आई है तो भावना बैठी है। सदैव भासना अच्छी रखनी चाहिए, अपने लिए भी अच्छी, औरों के लिए भी अच्छी, सबके लिए अच्छी। कभी साखी होकर के देखना है। याद में बैठने का ये भी एक अच्छा तरीका है। बाबा को याद करते हैं, पर बाबा के साथ बाबा जैसे सारे विश्व को सकाश दे रहा है। कैसे दे रहा है सकाश? कईयों को फीलिंग आ रही है, सकाश सूक्ष्म है। जो चला रही है, कहा रुकते नहीं, कोई रुकता नहीं है। बाबा सकाश चला रही है। सकाश उनको चला रही है जो श्रीमत पर चल रही है। इसलिए मैं अर्जी करती हूं, मनमत पर नहीं चलो, प्लीज मनमत पर नहीं चलो। मन को मारो चमाट, चिप टीटी न कर। कल मैं से चिच्चर में पूछा, तुम किस पर प्रभावित हुई है, या तुम्हारे पर कोई प्रभावित हुआ है? आशा बहन तुमने पूछा ना, किसने पूछा? तुम्हारे ऊपर कोई प्रभावित हुआ है? मेरे पर क्यों होगा? मैं है क्या? न चमरी न दमरी, न रूप न रुपया, क्या होगा? कुछ नहीं है। प्रभावित क्यों होगा? हाँ, प्रभावित तो यानी किसके लिए नफरत है? ना ना, मैं रखेंगी, वो मेरे लिए रखे, नेवर नेवर। तो अपनी रक्षा करनी हो तो उसका फिर शब्द ये है, सेफ रहो, साफ रहो, सेफ रहो, न्यारे रहो। साफ रहो, सफेद कपड़ों की लाज रखो। अच्छा है बाबा ने सफेद कपड़े पहनाए। अब भी मैं देखेंगी हमारा कपड़ा सबसे ज्यादा सफेद है, अच्छा है। कभी देखना, दीदी ने हमको कपड़ा धुलाई करना भी सिखाया था, तभी स्त्री भी नहीं करते थे। ऐसा धुलाई करना चाहिए। तो किसी ने कहा था दिल्ली में, मैं पहले जब दिल्ली में थे, तो तुम्हारा कपड़ा से साबुन स्पेशल है क्या तुम्हारे पास? साबुन स्पेशल नहीं है। तो बाबा ने कहा, कहो मेरा कपड़ा पैर से धुलाई हो गया था। अच्छा, नशा इतना चुराया है बाबा ने, कितनी गड़बड़ शड़बड़ से छूट गए। रंगीन कपड़े पहनो, ये पहनो, वो पहनो, फलाना पहनो, यहाँ कान में। कभी कभी ख्याल आता है सच में कैसे पहनेंगे वो। अभी जो आदत ही हो गई है सफेद कपड़ों पे, बड़ा अच्छा लगता है। अंतमते सोगते, अंतमते में सफेद कपड़ा, जेब खाली, हम मैं सारे मुल्क के वाली, सारे विश्व के मालिक है, कुछ नहीं चाहिए। तो खुश नसीब है भाई। अभी गीत बजाओ, टाइम हुआ है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दून घड़ी उम्र की
एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है गीत, ये है ना, जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, करना है जो भी कर ले। ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। गीत भी वंडरफुल होते हैं। किसके लिए रुके हो? हाँ, एक मिनट सेकंड से सफला करना है। तो सुनो आज बाबा भी बोल लिए, सारी मुरली में है हिसाब किताब कर्म भोग। चिंता नहीं करो, हिसाब किताब चुप तो करना है, पर सेवा क्या करनी है। बाबा बॉम्बे में 2-3 बार ऑपरेशन के लिए आया था। सेवाएं शुरू हुई है बाबा के बॉम्बे आने से। फिर दिल्ली में आने से, पंजाब में बाबा गया, बाबा पुणे में भी आया। जो बाबा की डायरेक्ट जिन्हों को पालना मिली है, तीनों भाइयों को मिली है डायरेक्ट बाबा मामा की पालना। नशा है ना, किस आधार पे तीनों भाई नाच रहे हैं? बाबा की पालना से। ये बाबा की उम्मीदें पूर्ण करने वाले, जो बाबा के डायरेक्शन है, श्रीमत है, उस पर चलने वाले निमित्त बन गए सारे। अमित चंदा भी बाबा के दिनों में पैदा हुआ था ना, ओम प्रकाश भी पैदा हुआ था, आत्म भी पैदा हुआ था, सभी बाबा के दिन। भोपाल बाबा के दिनों का है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये बहनें भी वो बैठी है, अच्छी दृश्य दिखाई पड़ता है, बहुत मीठे बच्चे। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विक्रमों का बोझ है। हमारी शांता माता बाबा के बॉम्बे आने से निकली, और हमारी नानी माँ, सला की मामी नानी, सला की नानी, सब बाबा से निकले हैं। कितने वंडर है। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विक्रम का बोझ है, हिसाब किताब की भोगना है।
जिसे योग बल से चुकतू करना है। प्रश्न, बाप समान किस बात में साखी बनना है? साखी अखर का भी वंडरफुल है। मैं समझती हूँ इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। साखी, बाबा है मेरा साथी, ड्रामा कहते हैं तो बनो साखी। जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता है, बल्कि कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, कुछ भी होता है। हमारी अनिला बहन क्या थी, ऊपर रखिए आज देखो ड्रामा। बाप को किसी बात का अफसोस नहीं होता है, बल्कि कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है, कुछ भी होता है, बाप साखी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साखी बनो। इसे पुरानी दुनिया से मत मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए है उसकी भोगना, उसे भोगनी है। इसे साक्षी होकर देखते रहो। गीत ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। वेद का बाप बस साल लेने के लिए बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है, ये कोई के लिए रुकता नहीं है। समय किसके लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी, बुद्धि योग की मुसाफरी है जो तुम्हें करनी है। ये शादी मुरादी तीर्थ कुछ भी नहीं करने हैं अभी। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी तुम अब पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहजरा जो सिखाया था अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल में की बातों में रात दिन का फर्क है। बापी आकर आजो सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। सुनो, बापी आकर आजो सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देश है सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे प्रैक्टिकल भी समझते हैं। शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप समझाते हैं सन्मुख वो राइट है? क्या राइट है? शास्त्र राइट है या जो बाबा सन्मुख समझा रहा है वो राइट है? बच्चे ड्रामा के राज को जानते हैं। ड्रामा के राज अभी नई बात सुनाता है। ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रदान होती है, फिर सतो रजतमों से पास होती है। जैसे नया घर पुराना हो जाता है वैसे ये वेद की दुनिया स्वर्ग थी। वहां कौन रहते थे? ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देखो सत्य में कौन रहते थे तुम्हारी बुद्धि में? हम ही थे। चेहरा तो चमके। हाँ। देवी देवताओं को कैसे राजभाग मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपने तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते बच्चे कितना बारी देखो कहा होगा बाबा ने, सुन नोट करना। इस पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो। देयमानी बनो।
इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को सुखधाम को याद कर, निरंतर उस बाप को सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता है। जिसको दुख होता है तो नहीं होता है। बाप को कोई बात में कभी आज लाइन याद रखना, बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता है। साखियों देखते हैं, बच्चे कभी माँ रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामानुसार कर्म भोग तो हरे को भोगना ही है। जैसे वे साखियों देखते हैं, बच्चों को भी साखियों देखना है। वेद का बाप वे है परमपिता परमात्मा, उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना, अफसोस नहीं होता है पर लव बहुत है। परमात्मा का आत्मा में लव है, क्यों? आत्मा को दुख सुख तो मिलता है। बाप कहते हैं मैं जानता हूं हरे कर्मों अनुसार दुख सुख पाते हैं। साखियों देखते हैं, बच्चों को भी ऐसे साखियों देखना है। हर एक की जीव की, हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा में भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। कहते हैं मैं अगर दुख से छुड़ाता हूं, बच्चों को शिक्षा देता हूं, मनुष्य गीता शास्त्र से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाप सन्मुख में समझाते हैं। बाप है, तुम भक्ति मार्ग में कितना याद करते हो। बल कोई साइंस को, नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से परमपिता परमात्मा वो गॉड फादर जरूर निकलता है। सब भगत बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बना करके खुद छिप जाता है। बाप आते ही एक बार है, कहते हैं ड्रामानुसार मुझे संकल्प उठता है तो मैं आ जाऊं। शरीर का आधा जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बगैर शरीर बोल नहीं सकता। गर्भ में बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है। अभी ये बैठ करके समझाना मूल्य अच्छी तरह से मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूं। अब तो सिर्फ मनुष्य, 70 मनुष्य दुखी है, तरह तरह करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सत्युग में ये कोई बात होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म है। सत्युग में इतने धर्म थोड़े होते हैं। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से, लाखों वर्ष कहने से मनुष्यों के बुद्धि से सत्य का नाम ही गुम हो गया है। 5000 पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म की स्थापना, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य है सबका विनाश होना ही है।
साखियों देखो, सबका विनाश होना ही है। इसके लिए ये महाभारत की लड़ाई है, गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के है उन्हों को मैं आकर पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। मनुष्य भी जानते बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का भी खून करने में देरी नहीं करते। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं, स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने के लिए। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, अभी तेरे को विश्व का मालिक बनाता हूँ, कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विक्रमों को बस हम करना है। विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है, बीमारी खासियत होती है। ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगत अम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम बाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य तो ही जानते हैं जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, इतना योग लगा। अब बाबा अपनी बात सुना रहा है ना, देखो हमको हाथ दे रहा है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आज कराने पड़ते हैं। उस संन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब अंत आएगा तब हमारा पूरा संन्यास हो जाएगा। अब पुरुषार्थी है, उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है। उन्होंने तो घर बार छोड़ा, नाम पर सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं। ये तो अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोगने कर पड़ता है। ये बाबा की मुरली बॉम्बे में आने से बाबा की मुरली वंडरफुल चल रही है। हाँ। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है ना, वह अंत में होनी है। हाँ। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अब पूरे सन्यासी बने नहीं हैं, उनके सन्यास हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जा बैठते हैं, विकारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भोगना होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है तो विक्रम नाश नहीं हो सकते। ब्रह्मवा तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़ी कहेंगे। सर्वशक्तिवान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा है। परम पिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा है। जो आते हैं ब्रह्म तत्व में नहीं आएगा तो बच्चों के सिर पर बहुत पापों का बोझ है। देखना मुरली में कितना बारी बाबा ने रिपीट किया,
बहुत पापा को बहुत मेहनत करनी है विक्रम विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सब बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते योग बल से, बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। ये क्वेश्चन मन कर बल क्या है? बल मिलता है बाप से, सर्वशक्तिमान बाप से। वह है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया दुखी है, सुख जो भी है वह अल्पकाल कांग विष्टा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहां दुख देने वाली माया ही नहीं। कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते तो समझो हमारे दैवी कुल का नहीं है। कहते ऐसे कैसे होगा, नहीं मानते हैं समझो दैवी कुल का नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, जो दैवी कुल वाले है जरूर मानेंगे। कल पहले भी माना था, बाप सुना रहे हैं तो वेद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। वेद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। देखो हंसा का है, हंसा लिखना उनको बोला दुनिया की हर दादी क्या क्लास में बताएंगी, वो पूछ रहे हैं। हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसी मूली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मूली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। मूली सब जगह जाती है जिससे, अटेंशन प्लीज, जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते श्रेष्ठ से तो मैं हूँ जो सबको श्रेष्ठ बनाता हूँ। पति दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आवे? श्री श्री 108 ये हूबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है। श्री श्री 108 शिव बाबा की रुद्रमाला है। उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सत्य की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वो हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। अच्छा आगे क्या बोलता है बाबा? ये है ईश्वर विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पर आते हैं। ईश्वर विश्वविद्यालय है परम पिता परमात्मा का। ये विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व के मालिक बने, चाहे तो स्वीटों में जाकर बैठे। सीधा बता दो, चाहे तो विश्व के मालिक बने, चाहे तो स्वीटों में जाकर बैठे। बाप आए है सदा शांत सुखी, सदा सुखी बनाने के लिए। मैं कल्प कल्प आकर भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती है। तुम जानते हो बाबा बरोबर हमको पराय करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं सब चुक तो कर वापस जाएंगे। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत, सत्य की आद होंगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। अभी तो करोड़ों हैं, सत्य में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। इतने सब जीव जो है
उन सबकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। सबका क़यामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रस्तानी बन पड़े है, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो, वेद का बाप हम सब आत्माओं को परा करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वर विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है स्वर्ग। अगर ये निश्चय है तो क्यों ना हम उनके मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा ले ले। इसमें छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, विकारों को छोड़ना है। छोड़ने की कोई बात नहीं, पर विकारों को छोड़ना है, सो तो अच्छा है ना। हम क्यों न पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, बाप कहते हैं मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों नहीं कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम क्राइस्ट आज की आत्माएं हैं, सलामी भरने लक्ष्य लेने आएंगे। वो है 2-3 आत्माएं अभी परिचय दिखाई पड़ती है। इजराइल से आया था ना अभी, बहुत अच्छा था। बाबा की मूली जाग सज्जन यहाँ पर चढ़ी थी, कहा मैं सज्जन नहीं हूँ बाबा की। वो इब्राहिम बैठा है वहाँ, ये हमारा अबू धाबी में, क्या मतलब अबू धाबी नहीं, या वहाँ बैरन में। जब हमारा नाम सुनता है ना, बाबा की वाणी का कुछ शब्द सुनता है, बाबा कहता है, उसके अंदर से बाबा निकलता है। बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण का होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगड़ देवता कुलभूषण बन न सके। ब्राह्मण बनने पर देवता बने, देवताई खिचड़ी वैश्य शूद्र बनते हैं। ये वर्ण चक्कर लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, उनको भी 84 जन्म लेने पड़े है। सो अगर निश्चय हो जाए तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है। निश्चय हो जाए मुझे बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है। जिसे आधा कर सुख पाते रहते हैं, क्यों नहीं पुरुषार्थ करेंगे। निश्चय वाले के अंदर आवाज निकलेगा, बेहद के बाप से वेद का वर्षा लेना है। आधा कर सुख पाते रहते हैं तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह संत का पाठ था, लिखा हुआ है, कृष्ण ने भगाया, गऊ चुराई थी। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए भगाया, भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये बट्ठी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचता है, जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। बच्चों को ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सिर से
अनेक जन्मों के विक्रमों का बोझा उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद रह में रह करके बल लेना है, बल लेना है। दूसरा, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। वो हिसाब किताब चुकतू करना है, विक्रमों का बोझा ये सर्विस कर आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री के श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस क़यामत के समय में सभी का से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान, सेवा द्वारा, सुनो, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आज की बड़ा गहरा है त्याग का भी त्याग। जो आप बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना, सेवादारी को श्रेष्ठ ज्ञान की सीट मिलती है, सेवादारी को श्रेष्ठ ज्ञान की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसमें खुश नहीं होना है, सिर्फ मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान, इसका भी त्यागवान ही भाग्यवान है। इसको कहा जाता है माँ त्यागी बनना। गुप्त माँ दानी की विशेषता ही है त्यागी से भी त्यागी, त्याग का भी त्यागी। स्लोगन, फिस्ता बनना है तो साखियों हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। कितनी वंडरफुल बोली चलाता है, वंडरफुल।